एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप अच्छे से होंगे। आज मैं आपको कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू दूंगी, लेकिन किसका? टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ अ यूनिट 1 ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1। ठीक है। और यहाँ से हमेशा आपको 5 या 8 क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में। और ये बहुत यूज़फुल है आपके यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम जो हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते ही बनते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। ठीक है। इन दिस यूनिट वी लर्न हाउ टीचिंग हैपन, टीचिंग कैसे होती है, हु द लर्नर इज़, लर्नर कौन होता है, हाउ लर्निंग इज़ इवैल्यूएटेड, लर्निंग किस तरह से इवैल्यूएट होती है। ठीक है। यहाँ से आपको सिलेबस का थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाएगा और हम इसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे कि बेसिकली जो सिलेबस में दिया है वहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है। वेलकम टू पीएचडी विद हंसा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वीडियोज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ टीचिंग? टीचिंग क्या होती है? ठीक है, हम सब, अब मैं टीच करवा रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो टीचिंग होती क्या है? आप सब ने स्कूल में गए होंगे, आप सब कॉलेज में गए होंगे, आप सब यूनिवर्सिटीज़ में गए होंगे। आपने देखा होगा टीचर रोज़ आते हैं, आपको पढ़ाते हैं। बीइंग अ लर्नर आप पढ़ते थे या पढ़ते हो। टीचिंग जो है वो हमेशा प्लान्ड वे में होती है। ठीक है, प्लान्ड वे में होती है। टीचिंग क्या होती है? प्लान्ड वे में होती है। टीचर जो है वो उसने पहले से ही सोचा होता है कि आज मैंने क्या पढ़ाना है। जैसे मैं आज सोच के आई थी कि मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगी। मैं रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा सकती थी, मैं आईसीटी पढ़ा सकती थी, मैं कम्युनिकेशन पढ़ा सकती थी, बट मैंने प्लान किया था कि मैं आज टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो पढ़ाऊँगी। ठीक है। टीचिंग जो होती है वो प्लान्ड वे में होती है। ठीक है। यहाँ जो टीचर है वो हेल्प करता है लर्नर की, कि जो लर्नर है वो नॉलेज एक्वायर कर सके, वो स्किल एक्वायर कर सके, वो कोई एटीट्यूड सीखे, वो कोई वैल्यूज़ को सीखे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलिए अब हम बात करते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की। टीचिंग के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? टीचिंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? टीचिंग जो होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। टीचिंग क्या होती है? गोल ओरिएंटेड होती है। अब मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, मेरा कोई गोल होगा। ठीक है, कि आज मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड का ओवरव्यू देना है पेपर 1 का, ताकि हाँ से जो कैंडिडेट हैं उनको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। टीचिंग जो होती है वो इंटरेक्टिव वे में होती है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे क्लास में आपने देखा होगा कि टीचर जो है वो पढ़ाता है, स्टूडेंट सुनता है, उन दोनों के बीच में डायलॉग होता है, वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। टीचिंग जो है वो कॉन्टीन्यूज़ होती है। टीचिंग क्या होती है? कॉन्टीन्यूज़ होती है। मतलब कॉन्टीन्यूज़, आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, किसी ना किसी से। आप अपने फैमिली से सीखते हो, आप फॉर्मली सीखते हो, इनफॉर्मली सीखते हो। मतलब टीचिंग आप कहीं ना कहीं से किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। फिर लर्नर सेंटर्ड होती है टीचिंग। अब टीचिंग ये तो नहीं होगा ना कि मैं बोल रही हूँ और लेकिन कोई सुनने के लिए नहीं है। तो टीचिंग हमेशा लर्नर सेंटर्ड होती है। कोई ना कोई लर्नर जो होता है वो रहता है टीचिंग में। टीचिंग जो है वो आपकी प्लान्ड वे में होती है। ऑलरेडी हमने कवर कर लिया कि टीचिंग जो है प्लान्ड वे में होती है। उसके बाद हम समझेंगे इसको। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो, एक टीचर है, वो एक्सप्लेन कर रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को यूजिंग डायग्राम एंड आस्किंग क्वेश्चंस इन इज टीचिंग। ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्लासरूम में आपको कोई फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा रही हूँ। मैं डायग्राम बनाई मैंने ब्लैक बोर्ड पे और मैं वो समझा रही हूँ। ठीक है। लेकिन अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैम ये कैसे है या क्या है, इट मीन्स कि वो टीचिंग दर्शाता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में इंटरेक्ट हो रहा है। नहीं तो आप अपने जब खुद पढ़ते हो, आप डायग्राम बना के पढ़ते हो, लेकिन वो टीचिंग नहीं हुआ, क्योंकि वो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। लेकिन जब टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ टीचिंग। ठीक है। उसके बाद आ जाइए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। ठीक है। टीचिंग के 3 डोमेन होते हैं। कितने डोमेन होते हैं? 3 डोमेन होते हैं जनरली। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। अब देखिए इसमें क्या है। कॉग्निटिव डोमेन जो है, इसमें फोकस किया जाता है आपकी नॉलेज के ऊपर, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ठीक है, कि आप जो है, आपको जो नॉलेज मिली है, जो आपको ज्ञान मिला है, क्या आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको उसकी समझ है, क्या आप अब उस ज्ञान को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या है कि आपका इमोशनली कितना आप डेवलप हो,
एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, आपके अंदर क्या कौन सी वैल्यू है, ये आती है अफेक्टिव डोमेन में। उसके बाद है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में बात करते हैं प्रैक्टिकल स्किल की, ठीक है, कि आप जैसे आप लेबॉर्ट्री में जाते हो, आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हो, ठीक है, जो आप करके चीज़ें करते हो, जो आप लर्निंग बाय डूइंग। साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है, जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हो, ठीक है। सो देखो यहाँ से आपको ब्लूम के टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन आता है, तो वो आपको करना ही करना है, ठीक है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपको करनी ही करनी है, सिम्पसन का करना है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी करनी है आपको। सो आपको ये सब चीज़ें जो है वो मतलब मिस नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो लेवल्स ऑफ टीचिंग, सो लेवल जो होते हैं वो 3 लेवल के होते हैं, जो टीचिंग के 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। सो यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। सो स्टडी हम पढ़ते हैं मेमोरी लेवल के बारे में। सो मेमोरी लेवल सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। मेमोरी लेवल को इंट्रोड्यूस किया था हर्बर्ट ने, ठीक है। सो ये फोकस करता है, मतलब इसका जो फीचर्स हैं ये हैं कि ये टीचर सेंटर्ड है। फॉर एग्जांपल जब आप स्कूल में जाते थे, टीचर जोर जोर से बोलते थे ABC, और उनके साथ साथ जो बच्चे थे वो रिपीट करते हैं, ठीक है। तो टीचर सेंटर्ड होता है ये। इसमें रोट लर्निंग होती है, रिकॉल फैक्ट्स, ठीक है। तो ये सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है, ठीक है। जैसे आप कंट्रीज़ की कैपिटल्स याद करते हो, ठीक है, आप रट्टा मारते हो ना, तो यही है। उसके बाद आते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने इंट्रोड्यूस किया था, मॉरिसन ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था, मॉरिसन ने, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर्स ये हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसेप्ट की, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आप लॉजिकली सोचोगे, ठीक है। तो जैसे एक्सप्लेन करो वाई सीज़न क्यों चेंज होते हैं, ये आप तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर। रिफ्लेक्टिव लेवल किसने इंट्रोड्यूस किया था, हंट ने। तो हंट ने इसके फीचर क्या है, हाईएस्ट लेवल है ये, इसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप इंडिपेंडेंट लर्निंग करते हो, आप खुद चीज़ें सेल्फ लर्निंग करते हो, ठीक है। जैसे जब बच्चा PhD कर रहा होता है या मास्टर्स कर रहा होता है, तो वो खुद स्टडी करता है, ठीक है, खुद क्रिटिकल थिंकिंग करता है, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करता है, रिसर्चर खुद रिसर्च करता है। तो यहाँ पे ये जैसे स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो फैल रहा है, क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाइए लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ से ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। सो इसमें 4 डायमेंशंस होते हैं, जैसे एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव, ठीक है। इसके 4 डायमेंशंस हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी हम थोड़ा इसमें ले लेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब देखिए एकेडमिक क्या है, एकेडमिक में आपका नॉलेज कितनी है, आपकी नॉलेज लेवल को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। सोशल क्या है, आप किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो अदर्स लोगों के साथ, कैसे इंटरेक्शन है आपका। इमोशनल में आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन कितना है आपका, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितने मोटिवेटेड हो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कितना है आपका। कॉग्निटिव में आपकी थिंकिंग, आपकी सोच, आपकी रीजनिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है, ठीक है, किस तरह से आप अपने थॉट्स को कंस्ट्रक्ट करते हो, आपकी थिंकिंग क्लैरिटी है कि नहीं, तो ये सब आपका होता है, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब देखिए हम सब एक दूसरे से अलग हैं, डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, किसी का पर्टिकुलर इंटरेस्ट रहता है, किसी का कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट रहता है, किसी का कुछ एबिलिटी होती है, किसी की एबिलिटी डिफरेंट होती है, किसी की पर्सनैलिटी कुछ होती है, किसी की पर्सनैलिटी कुछ होती है, किसी की याद करना, किसी की लर्निंग स्पीड ज़्यादा होती है, किसी की लर्निंग स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। चलिए नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिव टीचिंग। देखो जो भी मैं करवा रही हूँ, मोटा मोटा ओवरव्यू दे रही हूँ, यहाँ से हर बार एंटी क्वेश्चन पूछता है, ये चीज़ें तो आपने मिस नहीं करनी है, ठीक है। जो छूट जाएगा मुझसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। इसकी 2 वीडियोज़ आएंगी कि ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड से, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। सो फैक्टर्स इफेक्टिव टीचिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं टीचिंग को। सो टीचर, लर्नर, लर्निंग मटेरियल, इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। पहले फैक्टर की बात कर लेते हैं टीचर जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो टीचिंग को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, टीचर जो है
अगर वो नॉलेज होगा, मतलब वो नॉलेजेबल होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तो वो अच्छे से पढ़ा पाएगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर पाएगा। बट अगर टीचर जो है उसकी वो खुद इतना उसकी नॉलेज नहीं है, उसको पता नहीं है, कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, उसको खुद नहीं पता है कैसे पढ़ाना है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं पता है। देखो उसको पहले तो उसको ये नहीं पता है कि मतलब मुझे मतलब उसकी खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी यूनिट को लेके, ठीक है, उसको खुद नॉलेज नहीं है, तो वो आपको नहीं दे पाएगा। दूसरा, अगर टीचर को नॉलेज भी है, टीचर को नॉलेज है, उसको यूनिट के बारे में पूरा पता है किस तरह से पढ़ाना है, या उसको पूरी एकेडमिक सब्जेक्ट का पता है, लेकिन अगर उसको पढ़ाना ही नहीं आ रहा, उसको आपको एक्सप्लेन करना ही नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं वो दोनों चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, तो इफ़ेक्ट करेगा आपकी, मतलब टीचिंग को इफ़ेक्ट करता है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचर को सिर्फ नॉलेज हो, टीचर की कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए ताकि लर्नर को सीधी समझ में आए। उसके बाद है लर्नर। लर्नर का इंटरेस्ट और मोटिवेशन बहुत बहुत अहम रोल प्ले करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप 10 मिनट की वीडियो हो गई है, अब क्या पता इसमें से आधे लोग तो चले गए होंगे, उन्होंने पूरी देखी ही नहीं होगी। तो यहाँ पूरी वीडियो वही देखेगा जिसका इंटरेस्ट होगा या जिसका मोटिवेशन होगा कि मैंने ये आज ख़त्म करना है, ठीक है। बिना इंटरेस्ट और बिना मोटिवेशन के आप लर्निंग आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद लर्निंग मटेरियल। अब देखो, बुक्स, पीपीटीज, वीडियोस, बहुत सारे ऐसे लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपकी बुक हो गई, ठीक है, आपकी किताबें हो गई, आपका लर्निंग मटेरियल है, आपकी पीपीटीज हो गई, आपका वीडियोस हो गई, या क्या ये आपकी लर्निंग मटेरियल, यहाँ से आप सीख रहे हो, ये आपका रिसोर्स है, यहाँ से आप सीख रहे हो। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, जैसे अब आप स्कूलों में देखोगे प्रोजेक्टर्स हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स बन गए हैं, तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़, इनको यूज़ करके टीचर इंस्ट्रक्शन देता है क्लासरूम में, ठीक है। उसके बाद है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जाने कि आपका ओवरऑल इन्वायरमेंट, स्कूल का ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा इसमें, हाँ इन्वायरमेंट में आएगा कि आपका जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है या आपका स्कूल का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर इन्वायरमेंट अच्छा है, टीचर फ्रेंडली हैं, टीचर बच्चों को सुनते हैं, वो गुड लिसनर हैं, ठीक है, और जस्ट लर्नर भी रिस्पेक्ट करते हैं अपने टीचर्स की, आपस में वो अच्छे से बिहेव करते हैं, वो किसी को क्या बोलूँ, वो रैगिंग नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की, वो अच्छे से मतलब रह रहे हैं बच्चे। और इवन कि जो हमारा प्रिंसिपल हैं वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन की सुनते हैं, गुड लिसनर हैं वो भी। तो स्कूल का इन्वायरमेंट ओवरऑल अगर पॉजिटिव है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है टीचिंग के ऊपर, ठीक है। इंस्टीट्यूशन, अब देखिए इंस्टीट्यूशन जो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की बात करूँ अगर मैं, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपके टीचिंग के ऊपर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन आपस में फ्रेंडली नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन आपस में चुगली कर रहे हैं, आपस में ही जेलसी है, तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो हैं वो आपस में भी उनका रिलेशन जो है अच्छा नहीं बनेगा, उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो जाएगा। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, बाथरूम अच्छे नहीं हैं, बाथरूम में गंद बहुत है, स्टाफ रूम अच्छे नहीं है, आपके पास चौक नहीं है, आपके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डालता है टीचिंग के ऊपर। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग। देखिए मेथड्स ऑफ टीचिंग में हम टीचर सेंटर्ड मेथड्स पढ़ते हैं, लर्नर सेंटर्ड मेथड पढ़ते हैं, ऑनलाइन लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब टीचर सेंटर्ड जैसे लेक्चर हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, टीम टीचिंग हो गया, एंड सो ऑन। लर्नर सेंटर्ड में हम डिस्कशन से पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग से पढ़ते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग से पढ़ते हैं, एंड सो ऑन। ऑनलाइन लर्निंग में आपके स्वयं हो गए, आपके मूक्स हो गए, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा, मुझसे लिखवा के ले लो, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है पेपर 1 से, तो यहाँ से आपको डिटेल में पढ़ना है। चलिए उसके बाद है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जनरली 3 कैटेगरी में हम पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और ICT बेस्ड। ट्रेडिशनल क्या हो गया, जैसे ब्लैक बोर्ड थे, चार्ट्स थे, मॉडल्स थे, ठीक है। सो मॉडर्न जैसे आपके स्मार्ट बोर्ड हो गए, आपके प्रोजेक्टर हो गए, ICT बेस्ड हो गए, जैसे गूगल क्लासरूम्स हो गए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गए, या भी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम AI को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे NEP 2020 है, NEP 2020 इंकरेज करती है डिजिटल लर्निंग को, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिस नहीं करना, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन हमेशा आएंगे, और अभी तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि NEP इसमें इसकी बात करती है। चलिए सो इवैल्यूएशन सिस्टम देखिए,
अभी यहाँ पे हम इसको हम कुछ कंसेप्ट्स में डालेंगे, जैसे फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, CBSS एंड CBT। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट होता है आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है। मेज़रमेंट क्या होता है, जब हम न्यूमेरिकल स्कोर्स, जब हम स्कोर देते हैं, जब हम क्या करते हैं न्यूमेरिकली आपको स्कोर देते हैं या वहाँ से आपको असेस करते हैं। इवैल्यूएशन क्या हो गया, जजमेंट करना। क्या हो गया, जजमेंट करना। एग्जामिन क्या हो गया कि फॉर्मल टेस्टिंग होती है आपकी, जैसे आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, वैसे आपकी फॉर्मल टेस्टिंग प्रोसेस करना। अब देखो, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक, ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। 3 चीज़ें याद रखनी है। अभी वीडियो नहीं बनाऊंगी, लंबी हो जाएगी, आप लोग वॉच नहीं करोगे, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। उसके बाद है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आपको स्वयं प्रभा, मूक्स, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्वयं क्या है, गवर्नमेंट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। स्वयं प्रभा क्या है, DTH एजुकेशनल TV चैनल्स हैं कुछ। और मूक्स क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ठीक है। ये कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली आते ही आते हैं, ठीक है। ये भी मैं वीडियो में अच्छे से समझा दूँगी आपको। नेक्स्ट, ये हाई जील टॉपिक्स हैं जो आपको मिस नहीं करने हैं, ठीक है। जो भी मैंने अभी समझाए हैं ना, आप इसको मिस करोगे तो वो आपकी गलती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल्स ऑफ टीचिंग मेथड्स, इवैल्यूएशन, ICT, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड फाउंडेशन है पेपर 1 की। अगर आप अगर आप इस यूनिट में मास्टर हो जाते हो ना, तो आपका एजुकेशन टॉपिक्स आपको ईजी लगने लग पड़ेंगे। So in the next lecture we will start levels of teaching in depth with PYQs, tricks and expected PY questions. So till then आप सब वीडियो को वॉच करो और सपोर्ट करो, ठीक है, लेक्चर को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोज़ लेके आऊँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग प्लीज़।